गांव की गंवार जेठानी, शहर की मॉडर्न देवरानी। ये कहानी है चौबेपुर गांव की, जहां हीरालाल का परिवार गरीबी में दिन काट रहा था। परिवार में हीरालाल की पत्नी भागमणि, बेटा विपिन और बहू जमुना साथ रहते थे। उनका जीवन खेती बाड़ी के इर्द गिर्द ही नाचता था, जिसमें अक्सर उन्हें फसल की मार झेलनी पड़ती थी। एक दिन गांव में रहने वाला गजोधर उनके खेत के पास से गुजरता हुआ कहता है, और भाई हीरालाल, कैसी रही इस बरस की फसल? अरे क्या कहूँ गजोधर, खेत की माटी की उर्वरकता तो धीरे धीरे मिट्टी में मिल रही है, जिसका सीधा प्रभाव फसलों पर पड़ रहा है। फसल पकने से पहले ही कीड़ों का कौर हो रहे हैं। अरे तो इसमें परेशान क्यों हो रहा है? तुम्हारा दूसरा बेटा दीपक शहर में तो रहता है ना, उससे कीटनाशक की दवा मंगा लो। बाबूजी, गजोधर चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं। सभी की राय सलाह सुनकर खेत में खड़ी बहू घूंघट धरे कहती है, ससुर जी, इस महीने देवर जी की सालाना परीक्षा पड़ने वाली है। हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। साथ मिलकर इस परेशानी का हल निकाल लेंगे। वैसे सांझ ढल गई है, हमें घर चलना चाहिए। जमुना अपने मन में बसे धीरज को ढाल बना रखी थी, जिस कारण स्थिति चाहे जैसी भी हो, मगर उसके पांव कभी लड़खड़ाते नहीं थे। ना वो दुख और विपत्ति से भागती थी। जहां वो बहू बनकर घर की बागडोर संभालती थी, वहीं अपनी सूझबूझ से सास और पति की खेती बाड़ी में भी हाथ बटाती रहती थी। कुछ देर बाद सभी घर से चले जाते हैं, जहां जमुना झट से चूल्हे में आग जोड़कर खाना चढ़ाकर भाजी काटने लगती है। घर पर चढ़ी छपरेल की छत और फूस का दरवाजा उनकी गरीबी की शैया को इंगित कर रहा था। सासू माँ, ससुर जी, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, खाना बन गया है। अरे ला दे बहू, भूख के मारे कब से पेट में खलीबली मच रही है। जमुना सभी को खाना परोसती है। तभी हीरालाल कहता है, वाह बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने। तेरी हाथों के स्वाद की तो बात ही निराली है। अमीर से अमीर रईस भी रेस्टोरेंट के चक्कर काटना छोड़ देंगे अगर तेरे हाथों का जायकेदार खाना उनके जुबान तक पहुंच जाए। अरे रे, बस भी करो, ज्यादा बड़ाई मत हाको, वरना इसके हाथों के स्वाद को बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। चुपचाप खाना खाओ। अपनी बहू के प्रति भागमणि का रूखा रवैया नई बात नहीं थी। जमुना अपनी सास का दिल जीतने के लिए हर एक प्रयास करती थी, मगर भागमणि के भीतर रंग में भंग डालने की बुरी आदत थी। दिन बीतते गए और एक रोज दीपक अपनी शहरी मॉडर्न पत्नी दिशा के साथ गांव में दस्तक देता है। दिशा के तंग कपड़े देखकर ससुराल वाले सन्न रह जाते हैं। हे डार्लिंग, तुम्हारे घर वाले मुझे यूं घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? कभी शहर की लड़की नहीं देखी क्या? देखा तो है बहू रानी, मगर तुझ जैसी बेशरम लड़की पहली दफा देख रहे हैं। अरे मेरे नकारे सपूत, कौन है ये कंगना रनौत? माँ, ये दिशा है। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली। क्यों दीपक, क्यों किया तूने ऐसा? अरे एक बार भी तेरे भीतर अपने गरीब घर वालों के बारे में सोचाहट नहीं हुई? तुझे शहर भेजने के लिए माटी में सन कर खून पसीना बहाया, उसका ये फल दिया तूने। हाँ ससुर जी, अब दिशा देवर जी की पत्नी और इस घर की इज्जत है। आओ देवरानी जी, तुम्हारा स्वागत है। जैसे ही जेठानी दिशा की ओर हाथ बढ़ाती है, दिशा अपनी शहरी रुआब झाड़ते हुए उसका हाथ झटक देती है। डोंट टच मी, खबरदार जो अपने डर्टी हाथों से मुझे छुआ। ब्लडी बॉटमलेट्स। गो दीपक डार्लिंग। मॉडर्न देवरानी गांव की जेठानी के साथ बेरुखी दिखाकर मुंह ऐंठ कर कमरे में चली जाती है। अगली सुबह। क्या हुआ देवरानी जी, कुछ ढूंढ रही हो क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बार बार मेरे आड़े क्यों आती हो? मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी देवरानी जी। तो बताओ, बाथरूम कहाँ है? ये परली दीवार के पीछे बाथरूम है। देवरानी ऐंठ कर नहाने चली जाती है और कुछ देर बाद वो नहाकर एक मिनी फ्रॉक पहनकर बाहर आती है, जिसे देखकर जेठानी कहती है, दिशा, ये क्या पहना हुआ है तुमने? ज्यादा बड़ा हो गया है ना? देखो दिशा, तुम इस घर की छोटी बहू हो, तुम्हें इतने छोटे कपड़े पहनना शोभा नहीं देता। मेरे साथ चलो। उसके बाद जेठानी अपनी देवरानी को कमरे में लाकर अपनी साड़ी देकर कहती है, ये लो, तुम ये साड़ी पहन लो। हाउ डेयर यू! मैं तुम्हारी ये पुरानी साड़ी क्यों पहनूं? ऐसी फीकी पुरानी साड़ी तो शहर में मेरे घर की बाई भी नहीं पहनती थी। और दूसरी बात, ये ताम झाम तुम्हें ही मुबारक हो, मेरी गंवार जेठानी।
मुझे गवार बनने का कोई शौक नहीं है। देवरानी अपनी शहरी पने की शेखी बघारते हुए गांव की जेठानी को खरी खोटी सुनाकर उसके दिए साड़ी को पैरों तले रौंद कर चली जाती है। तभी विपिन भीतर आकर बोलता है, जमुना, तुम क्यों अपनी इज्जत अपनी शहरी देवरानी के आगे निछावर कर रही हो? हाँ? वो कल की आई लड़की तुम्हें जलील करके चली गई। अजी छोड़िए ना, देवरानी जेठानी के रिश्ते में खट्टी मीठी नोकझोंक तो होती ही रहती है। वैसे भी मैं कहाँ गांव की गवार, और मेरी देवरानी रंग रूप की धनी होने के साथ साथ पढ़ी लिखी है, शहर के मॉडर्न माहौल में रही है, धीरे धीरे ढल जाएगी। अपनी मॉडर्न देवरानी के मुंह से उड़ी हंसी को जमुना अपने मन में छुपा लेती है। समय बीतता जाता है, जिसके साथ दिशा अपने दिखावे से सास की चहेती बन जाती है। जहां सास और देवरानी सारा दिन बेचारी जेठानी के सामने अपनी फरमाइश पेश करते हैं, जिस वजह से जमुना घर के कामों में उलझ कर रह जाती है। फिर एक दिन, बड़ी बहू, अरे क्या बात है, आजकल तू जैसे खेत की डगर भूल ही बैठी है। बाबूजी, जेठानी के औहदे से इसे नौकरानी बना दिया गया है। क्या मतलब? विपिन जमुना पर बीत रही बातों को अपने पिता के साथ साझा करता है, जिसके बाद हीरालाल नरमी से काम लेते हुए कहता है, छोटी बहू, आज से घर आंगन की लिपाई पुताई से लेकर चूल्हा चौका संभालने की जिम्मेदारी तेरी है, ठीक? मगर ससुर जी, ये सारे काम तो जेठानी जी के हैं, फिर आप उनका काम मुझे क्यों थोप रहे हो? क्योंकि बड़ी बहू हमारे साथ खेती में सिंचाई का काम करेगी। ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ ससुर जी। एक बार अच्छी तरह सोच लो दिशा, खेती करना इंस्टा फेसबुक चलाने जैसा आसान नहीं है। भाभी की बराबरी मत करो। ओ प्लीज दीपक, इस बॉडम बहन जी के साथ मेरी बराबरी मत करना। इस बार मेरी पढ़ाई लिखाई के नॉलेज से ऐसी फसल लहलहाएगी कि जिसे देख मेरी गवार जेठानी पानी भरती फिरेगी। अरे किसी को हो ना हो, मगर तेरी सास को तुझ पर भरोसा है बहू, तू कर दिखाएगी। घमंड में चूर मॉडर्न देवरानी अपने मुंह मियाँ बिट्ठू बनकर खेती करने में लग जाती है। वहीं जेठानी बारीकी से घर की बागडोर संभालती है। दिन यूं ही सप्ताह और महीनों के मंजर में ढलता चला जाता है, मगर खाद बीज का बेहतर ज्ञान के अभाव के कारण देवरानी को मुंह की खानी पड़ती है। देख लिया भाग्यवान, तुम्हारी शहरी बहू अपनी पढ़ाई का पैरवी पैतरा आजमा कर भी बड़ी बहू की बराबरी नहीं कर पाई। जाने दीजिए ससुर जी, इंसान तो गलतियों की कठपुतली है, और फिर भूल से ही तो इंसान सीखता है। मैंने खेत की मिट्टी का मुआयना किया था, बीजों की बुरे गुणवत्ता के कारण पौधे नहीं पनप पाए। अपनी जेठानी की सूझबूझ देखकर मॉडर्न देवरानी पछताते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, मैं समझती थी कि जो इंसान अनपढ़ होता है वो गवार होता है, मगर आज मैं गलत साबित हो गई। किसी ने सही कहा है, जिसका काम उसी को साजे। दिशा, ये हर शहरी जन की सोच है कि गांव देहातन में रहने वाले गवार होते हैं, मगर हम सभी की सोच नहीं बदल सकते। तुम्हें इस बात का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। आज से एक नई शुरुआत करते हैं। कुछ हम तुमसे सीखेंगे और कुछ तुम्हें सिखाएंगे। इस तरह आखिर में जेठानी अपनी मॉडर्न देवरानी की गलतियों को भुला देती है और सभी ससुराल वाले एक सुनहरी शुरुआत करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं।